हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अक्सर लिवर पेशेंट को जब सिरोसिस बिल्डअप हो जाता है तो अम्बिलिकल हर्निया से जूझना पड़ता है। और ये अम्बिलिकल हर्निया होता क्या है और ये लिवर सिरोसिस पेशेंट में ही क्यों डेवलप होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम कॉमन सी चीज़ समझें अबाउट अम्बिलिकल हर्निया, तो अम्बिलिकल हर्निया बेसिकली एक आपका सॉफ्ट बल्ज है या स्वेलिंग है आपके नेवल या बेली बटन के अराउंड। अब वहाँ पर कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जो अंदर का इंटेस्टाइन या फैट बिल्डअप उसको पुश करता है उस वीक मसल को कि वो एब्डोमेन के बाहर चले जाए और वो बेली बटन के थ्रू अंदर का पार्ट आपका दिखना शुरू हो जाता है और इसको हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिरोसिस पेशेंट में ही क्यों अम्बिलिकल हर्निया बना, क्योंकि जब फ्लूइड बिल्डअप होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन बनता है, स्वेलिंग होता है, फैट डिपोजिशन होता है, तो वो आपके अंदर की जो वीक मसल है उसको बाहर की तरफ पुश करता है। प्रेशर की वजह से वो अंदर रिटेन नहीं हो पाता और वो आपके वीक पॉइंट को फाड़ता हुआ, मसल को फाड़ता हुआ, टीयर करता हुआ बाहर बल्ज आउट बना लेता है और आपको अम्बिलिकल हर्निया को फेस करना पड़ता है या वो बिल्डअप हो जाता है। अब ऐसे में अम्बिलिकल हर्निया सीवियर केसेस में बर्स्ट भी हो जाता है, ब्लीडिंग भी कॉज करता है और अंदर के सारे विसरल ऑर्गन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं और अंदर की सारी मसल्स फैट बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी सिवियरिटी तक आपको नहीं पहुंचना है। उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने एसाइटिस को रिड्यूस करें, अपने फैट डिपोजिशन को रिड्यूस करें, ताकि कोई भी प्रेशर बिल्डअप ना हो और कोई भी सिवियरिटी तक आप ना पहुँच पाए। इसमें हल्का हल्का पेन भी आपको महसूस हो सकता है। वैसे तो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बट येस पेन ज़रूर आप महसूस कर सकते हैं। और इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिवर को रीजनरेट कराएं। जो भी फैट टिश्यू बिल्डअप है या आपका फ्लूइड बिल्डअप है उसको आप रिड्यूस करें। प्रॉपर आप टैपिंग कराएं अगर ज़रूरत है। टैपिंग के साथ साथ ऐसी ट्रीटमेंट लें जो फर्दर आपके डैमेज को भी रोके, लिवर टिश्यूज़ एंड सेल के, और उनको रीजनरेट करना शुरू करे, ताकि आपका कोई भी अम्बिलिकल हर्निया जैसा केस या कोई भी स्टेज खराब ना हो, सिवियरिटी तक ना पहुंचे और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करने पड़े। साथ ही साथ आपको नमक का इंटेक बहुत लिमिटेड कर देना है, पानी का इंटेक बहुत लिमिटेड कर देना है। पानी के इंटेक में फ्लूइड इंटेक भी आता है, जिससे और पानी बिल्डअप ना हो बॉडी में और फ्लूइड रिटेंशन ना बने। तो कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए, सही ट्रीटमेंट लेते हुए और टाइम पे टैपिंग कराते हुए आप अपने अम्बिलिकल हर्निया को बर्स्ट होने से रोक सकते हैं। और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें, इससे पहले कि आपके सारे अंदर के विसरल ऑर्गन्स बाहर आ जाए। और अगर आप अपना लिवर सिरोसिस ठीक नहीं कर पा रहे हैं, फ्लूइड बिल्डअप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, एसाइटिस ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने अम्बिलिकल हर्निया के साथ सिरोसिस को भी ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।